हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी बॉडी में पीरियड के लास्ट के एक वीक में जो सिम्टम आते हैं वो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये सिम्टम प्रेगनेंसी रुकी है इसलिए मेरी बॉडी में आ रहे हैं या फिर ये सिम्टम पीरियड आने के पहले के हैं यानी कि पीएमएस है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। क्योंकि पीएमएस और प्रेगनेंसी रुकने के सिम्टम दोनों सेम ही रहेंगे। डिफरेंस क्या होगा? उनकी इंटेंसिटी और वो बॉडी में कब शुरू होता है वो। यानी कि एक एग्जांपल हम आपको बताएं, ब्रेस्ट टेंडरनेस। यदि आपकी प्रेगनेंसी रुकी होगी तो वो सिम्टम आपको 25th डे से आ जाएगा, और यदि वो आपके पीरियड आने का सिम्टम है तो वो लास्ट के 2-3 दिन पहले रहेगा। दूसरा, वही सिम्टम यदि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ओव्यूलेशन के बाद शुरू होगा। तो यहाँ पे सिम्टम एक ही है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, लेकिन वो कब शुरू होता है उससे पता चलेगा कि वो पीएमएस है, हार्मोनल इम्बैलेंस का सिम्टम है या फिर प्रेगनेंसी रुकी है। यदि आपको वो 25th डे से शुरू होता है और वो प्रेगनेंसी का सिम्टम है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके निपल के आसपास टेंडरनेस रहेगी। पूरी ब्रेस्ट में दर्द, तनाव, खिंचाव इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। यदि वो प्रेगनेंसी का है तो सिर्फ ब्रेस्ट में आपकी निपल के आसपास ही टेंडरनेस शुरू होगी। जहाँ पर यदि वो आपके पीएमएस है तो पूरे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, खिंचाव, तनाव महसूस होगा। कभी कभी वो इतना ज़्यादा होता है कि सोने में दिक्कत करता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत करता है, टच करने पे वो दर्द करता है। और कभी कभी यदि वो आपकी बॉडी में प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ होगा तो आपको वो वहाँ पे दूध या पानी से जैसा भी निकलेगा और एक्सट्रीम लेवल पे पेन होगा। तो यदि प्रेगनेंसी रुकी है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेंडरनेस होगी। यदि दर्द हो रहा, खिंचाव, तनाव महसूस हो रहा है तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस का सिम्टम है। तो एक ही सिम्टम रहेगा जो हर एक इनिशियल प्रेगनेंसी में दिखेगा। ब्रेस्ट टेंडरनेस हर एक इनिशियल पहला सिम्टम वहीं से शुरू होगा। तो यहाँ पे आपको वो डिफ्रेंशिएट करने में बहुत इजी रहेगा। ऐसा ही दूसरा सिम्टम है आपको नोजिएटिव फील होना। जैसे ही प्रेगनेंसी रुकेगी, अभी हम हमारी बात करें तो हमें वहाँ पे जैसे इम्प्लांटेशन हुआ तब से राइस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हमने राइस नहीं खाया। हमारी बिटिया 4 या 5 साल की हुई उसके बाद हमें राइस अच्छा लगा, क्योंकि 1 साल में पूरी की पूरी वो हैबिट ही छूट गई थी। फिर मुझे ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो सबसे पहला मेरा सिम्टम क्या आया था, मुझे राइस बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक से मैंने राइस खाना बंद कर दिया। तब मुझे लगा कि मेरी प्रेगनेंसी इस बार हो सकती है। तो यहाँ पे आपको अचानक से कोई फूड होगा, वो बहुत ज़्यादा खाने का इच्छा होगा, या कभी कभी बिल्कुल इच्छा बंद हो जाएगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको। मुंह का टेस्ट होगा वो बदल जाएगा, कड़वा हो जाएगा मुंह का टेस्ट, अल्टर हो जाएगा। कभी कभी कड़वा ना सही लेकिन बिल्कुल अलग ही लेवल का आपका वहाँ पे टेस्ट होगा जो आपको पहले कभी फील नहीं होता होगा। मुंह में पानी ज़्यादा आएगा, वोमिटिंग शुरू नहीं हो जाएगी, उतना हार्मोन आपकी बॉडी में नहीं रहेगा, लेकिन आपको नोजिएटिव फीलिंग आएगी, मुंह में पानी आता रहेगा, टेस्ट अल्टर हो जाएगा। ये इनिशियल सिम्टम आएगा। अब यदि गैस एसिडिटी रहेगी पेट में, यानी कि वो सिम्टम कब आएगा, 24-25 दिन से, जब भी आपका इम्प्लांटेशन हुआ, बॉडी में बीटा एसजीजी प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा, वो सिम्टम आएगा। लेकिन यदि आपको गैस एसिडिटी के चलते, क्योंकि पीरियड आने वाला जब होगा तब भी आपको थोड़ा गैस एसिडिटी बढ़ेगा, तो वो सिम्टम पीरियड के 1-2 दिन पहले आएगा। कॉन्स्टिपेशन होगा आपको, यदि कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपको थोड़ा सा गैस होगा, नोजिटिव फीलिंग आएगी, लेकिन वो पीरियड के 1-2 दिन पहले होगा। और यदि प्रेगनेंसी का सिम्टम है, यदि कि प्रेगनेंसी रुकी है, तो आपका मुंह का टेस्ट अल्टर्ड होगा, मुंह में बार बार पानी आएगा और वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन जैसा, गैस एसिडिटी जैसा बनने लगेगा। ये सिम्टम आपको 24-25 दिन से शुरू हो जाएंगे। तीसरा सिम्टम है मूड स्विंग, वो भी सबसे पहले दिखेगा। यदि प्रेगनेंसी का मूड स्विंग है तो वो वहाँ पे देखो, पीरियड आने के पहले क्या होगा, जैसे पीरियड आने वाला होगा 2-3 दिन पहले आपको बिना मतलब रोना आएगा, बिना मतलब गुस्सा आएगा, कहीं पे अच्छा नहीं लगेगा, कॉमेडी मूवी भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से होगा, आपका मूड बदलेगा पीरियड आने के 2-3 दिन पहले। यदि प्रेगनेंसी रुकी है तो आपको मूड स्विंग तो होगा, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा चिड़चिड़ापन नहीं होगा, वहाँ पे ज़्यादा रोना नहीं आएगा, ये सब नहीं होगा। वहाँ पे थोड़ा ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा अलग फीलिंग आएगी, लेकिन वो रोने वाली चिड़चिड़ापन वो प्रेगनेंसी का सिम्टम नहीं है, वो पीरियड का सिम्टम है।
तो थोड़ा बिना मतलब कि आपको कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है माइंड, कुछ अच्छे थॉट्स नहीं है, वो सब रहेगा। लेकिन जो पीरियड आने के पहले आपको रोना आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, वो सब पीरियड आने का सिम्टम है। जहाँ पे मूड अल्ट्रेशन होगा लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे चिड़चिड़ापन, रोना आना, ये सब यदि प्रेगनेंसी रुकी है तो वो सिम्टम आपके नहीं आएंगे। तीसरा सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिम्टम ये रहता है कि आपको पीरियड आने वाला सिम्टम रहेगा, जैसे पेट में दर्द होगा, कमर दर्द होगा, पाँव में क्रैम्प्स आएगा, ये सब पीरियड आने के 1-2 दिन पहले होगा। अब हमारे पेशेंट क्या बोलते हैं कि हम बोलते 3-4 दिन 5 दिन उनके ऊपर चले गए फिर भी वो यूरिन प्रेगनेंसी किट में चेक नहीं करते। उसका रीज़न होता है उनको ऐसा लगेगा कि मुझे सब पीरियड आने के सिम्टम थे इसलिए मैंने चेक नहीं किया, मुझे पता था मेरे पीरियड आ ही जाएगा। या फिर जैसे हमने बताया ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रही थी, वो भी सिम्टम आता है। तो एक लेवल पे क्या होगा कि कभी कभी प्रेगनेंसी के बॉडी में कोई सिम्टम नहीं रहेंगे। हमने जैसे बताया ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, आपको मुंह का टेस्ट अल्टर्ड हो जाना, कहीं अच्छा नहीं लगना, ये सब सिम्टम कोई आपको बॉडी में फील नहीं होगा। और पीरियड जैसे सिम्टम 2-3 दिन पहले आना शुरू हो गया फिर भी वहाँ पे यूरिन प्रेगनेंसी किट में चेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी यदि हार्मोन ठीक नहीं है, आपने चेक नहीं किया, प्रेगनेंसी भी थी अंदर, लेकिन फिर वहाँ पे 8-10 दिन में पीरियड आ जाएगा। तो कभी कभी कोई भी सिम्टम नहीं होगा प्रेगनेंसी का, आपको पीरियड जैसे सिम्टम भी लगेंगे, तो भी आपको यूरिन प्रेगनेंसी किट में चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी पीरियड जैसे सिम्टम आएंगे, वो सिम्टम प्रेगनेंसी के 15-20 दिन तक रहेगा। एक लेवल पे जब प्रेगनेंसी हार्मोन बढ़ेगा तब पीरियड आने के सिम्टम खत्म होंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम बताते हैं कि प्रेगनेंसी के सिम्टम हर एक लेडी को नहीं आते हैं। कभी कभी 9 महीने के दौरान उनको पता नहीं चलता कि उसकी प्रेगनेंसी रुकी भी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है कि मुझे प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, मुझे पीरियड के सिम्टम दिख रहे हैं तो मुझे यूपीटी का करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके दिन ऊपर होते हैं तो कोई सिम्टम फील ना हो, पीरियड का सिम्टम फील हो, तो भी आपको यूरिन प्रेगनेंसी किट में चेक करना है। उसमें हल्की लाइन आए तो एक बार आपको बीटा एसएजी से कंफर्म करना है। पॉजिटिव आए तो गायनेक को कंसल्ट करो। गायनेक को कंसल्ट करने में भी लेट नहीं करना है क्योंकि तब तक पीरियड आ जाएगा। संडे का सैटरडे का वेट करते हैं कि चलो मंडे को पॉजिटिव आए, संडे को आप सैटरडे को वो डॉक्टर को मिलेंगे, ऐसा नहीं करना है। जब भी पॉजिटिव आए, हल्की भी लाइन आए, तुरंत ही गायनेक को कंसल्ट करके प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू करनी ज़रूरी है, वरना प्रेगनेंसी रुकी होगी, प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली नहीं मिलेगी, बीटा एसएजी डाउन होकर पीरियड आ जाएगा। तो आपको जैसे ही वहाँ पे दिन ऊपर हो चेक करो और प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू करो ताकि प्रेगनेंसी हमारी ठहर जाए। इसके अलावा और कोई आपको कन्फ्यूज़न हो, कुछ और सिम्टम में आपको कन्फ्यूज़न हो, आपको पता नहीं रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको गाइड करेंगे। प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही है, चाहे आपके अंडे नहीं बन रहे हैं, चाहे आपको सिस्ट हो, अभी सर्जरी के लिए बोला गया हो तो ज़रूरत नहीं है, चाहे ट्यूब बंद हो तो भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी रीज़न से IUI बोल दिया गया हो, तो आपको जिस भी दिक्कत के चलते ये चीज़ें बोली गई हो उसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी, उसके फीडबैक्स चैनल पे अवेलेबल होंगे। तो किसी भी रीज़न में प्रेगनेंसी ना रुकती हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प लीजिए। आराम से 3-4 महीने में चाहे कोई भी दिक्कत हो, चाहे कितने भी साल शादी के हुए, आगे IUI फेल भी हुए हो, 3-4 महीना लेके चलेंगे, आपको आराम से नेचुरल कंसीव हो सकता है। तो जिस भी दिक्कत हो उसकी डिटेल वीडियो देखिए, फीडबैक देखिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि होम्योपैथी में कितनी अच्छे से, कितनी जल्दी से रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे बिना हार्मोन के, बिना कोई साइड इफेक्ट के नेचुरल तरीके से हम आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुका सकते हैं। तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, वहाँ पे इतना मैसेज करना है। आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। यदि आप हॉस्पिटल विजिट करना चाहें तो हम गुजरात में हैं, आनंद सिटी में, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।